मियोसिस फर्स्ट की स्टडी कर ली थी, उसमें एट द एंड कौन सी स्टेज आई थी? टीलोफेज फर्स्ट आई थी। टीलोफेज फर्स्ट के बाद हुआ था साइटोकाइनेसिस, जिससे बनी थी 2 हैप्लोइड सेल्स, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल का हाफ था। इसमें 2 क्रोमोसोम्स थे, इसमें 2 क्रोमोसोम्स थे। पेरेंट सेल में कितने थे? 4 थे। इसके बाद थोड़े टाइम के लिए आती है इंटरकाइनेसिस, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी मियोसिस सेकंड। मियोसिस 1 थी रिडक्शनल, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह गया, पर मियोसिस सेकंड नहीं होगी रिडक्शनल, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम ही रहेगा। इससे जो डॉटर सेल्स बनेंगी, इससे भी 2 डॉटर सेल्स बनेंगी, इससे भी 2 डॉटर सेल्स बनेंगी। दोनों जो डॉटर सेल्स बनेंगी उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 ही रहेगा, यानी उनकी अपनी जो पेरेंट सेल है उसकी बराबर ही रहेगा। इससे जो 2 सेल्स बनेंगी उसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 ही रहेगा, यानी अपनी पेरेंट सेल के इसके इक्वल होगा। ओके, नाउ मियोसिस सेकंड किसकी तरह होती है? माइटोसिस की तरह ही होती है। कब स्टार्ट होगी ये, कब इनिशिएट होगी? साइटोकाइनेसिस के जस्ट बाद हो जाती है, क्योंकि इंटरकाइनेसिस क्या होती है? बहुत छोटी होती है। इससे अपन कह सकते हैं साइटोकाइनेसिस के जस्ट बाद क्या स्टार्ट हो जाती है? मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाती है। इसमें 4 स्टेजेस होंगी: प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड। प्रोफेज सेकंड इसमें अदर सब स्टेजेस में डिवाइडेड नहीं होती। अब प्रोफेज सेकंड कैसी होगी? जैसी माइटोसिस की प्रोफेज थी वैसी होगी। क्या होगा इसके अंदर? जो क्रोमोसोम्स थे वो कंडेंस हो जाएंगे, क्लियरली विजिबल हो जाएंगे। सेंट्रोसोम अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाएंगे एट द एंड, स्टार्टिंग से जाने लगेंगे और एट द एंड अपोजिट पोल्स पर पहुंच जाएंगे। एंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएंगे। तो ये इनिशियल स्टेज है, अर्ली प्रोफेज है। अर्ली प्रोफेज में तो दोनों सेल्स ऐसे दिखेंगी, 2 सेल्स बनाओगे अलग अलग, उससे जो 2 डॉटर सेल्स बनी थी दोनों ही है। इसमें भी सेम प्रोसेस होगा, इस वाले में भी सेम प्रोसेस होगा। इस वाले में देखो ये क्रॉसिंग ओवर हुआ था तो इसका पार्ट कैसा रह गया? एक डार्क रह गया, इसका एक पार्ट डार्क रह गया, इसका लाइट आ गया, इसका भी ये लाइट बनाना है इधर हाफ पार्ट। ठीक है, तो इसमें भी सेम प्रोसेस होगा, इसमें भी सेम होगा। तो ये थी प्रोफेज सेकंड, सिंपल, कुछ भी नहीं हुआ, जैसे माइटोसिस की प्रोफेज में हुआ था वही चीज़ें हुई हैं। इसके बाद आ जाएगी सेकंड स्टेज, मेटाफेज सेकंड। मेटाफेज सेकंड में वही चीज़ होगी, क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे आके अरेंज हो जाएंगे और क्रोमेटिन फाइबर अपोजिट पोल्स के किससे अटैच हो जाएंगे? काइनेटोकोर प्रोटीन से अटैच हो जाएंगे। एक ही क्रोमोसोम दोनों साइड के स्पिंडल फाइबर से, दोनों पोल्स के स्पिंडल फाइबर से अटैच रहेगा। ठीक है, अब एनाफेज में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो स्पिंडल फाइबर थे वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब इसमें सेम माइटोसिस जैसा ही है, एक ही क्रोमोसोम दोनों पोल से अटैच्ड है, इसलिए फोर्स पड़ेगा और क्रोमोसोम बीच में से टूट जाएगा, उसके दोनों क्रोमेटिड अलग अलग हो जाएंगे, सेंट्रोमियर हाफ हो जाएगा। एक काइनेटोकोर एक क्रोमेटिड के साथ चला जाएगा, दूसरा काइनेटोकोर दूसरे क्रोमेटिड के साथ चला जाएगा दूसरे पोल पे। ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे अपने अपने पोल्स की तरफ। देन टीलोफेज आएगी, टीलोफेज में ये अपने अपने पोल्स तक पहुंच जाएंगे, दोनों तरफ 2 क्रोमोसोम। तो स्टार्टिंग में भी 2 क्रोमोसोम्स थे, अभी भी 2 क्रोमोसोम है, ऊपर भी 2 नीचे भी 2। इनकी चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी, न्यूक्लियस दोबारा आ जाएगी, स्पिंडल फाइबर गायब हो जाएगा। अब ये होगा साइटोकाइनेसिस और ये जो एक सेल है ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। इसमें भी 2 क्रोमोसोम, इसमें भी 2 क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम दोबारा किस स्टेज में आएंगे? क्रोमेटिन के स्टेज में चेंज हो जाएंगे। कंडेंस्ड हो गए थे, अब दोबारा पहले के स्टेज में आ जाएंगे। तो ये हो गया प्रोसेस कंप्लीट किसका? मियोसिस का। मियोसिस में एट द एंड पूरे प्रोसेस के बाद कितनी सेल्स फॉर्म हुई? 4 सेल्स फॉर्म हुई। 4 सेल्स में कितना रह गया? क्रोमोसोम नंबर हाफ रह गया। इनिशियल कितनी थी सेल? 4 क्रोमोसोम्स के साथ थी। अब हर सेल में कितने रह गए? 2 क्रोमोसोम्स ही रह गए, यानी जो सेल्स बनी कैसी हैं? हैप्लोइड सेल है। तो ये कंप्लीट हो गया मियोसिस। नाउ अमाइटोसिस। अमाइटोसिस भी होता है एक टाइप का डिवीजन, मेनली तो क्या होते हैं? माइटोसिस ही होता है एंड मियोसिस ही होता है, पर किसी किसी ऑर्गेनिज्म में लाइक अमीबा में, अदर ऑर्गेनिजम्स में क्या प्रेजेंट होता है? एक और टाइप का सेल डिवीजन प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं अमाइटोसिस। अमाइटोसिस में कुछ नहीं होता, कंडेंसेशन भी नहीं होता क्रोमोसोम का, वो क्रोमेटिन फाइबर की फॉर्म में ही रहते हैं और स्पिंडल फाइबर्स भी फॉर्म नहीं होते। बस क्या होगा? सिंपली सेल एलोंगेट हो जाएगी
और उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो क्रोमेटिन फाइबर है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। अब ज़रूरी नहीं है दोनों पार्ट्स में बराबर बराबर क्रोमोसोम्स ही क्रोमेटिन ही जाए, बस वो सिंपली लंबी हो जाएगी सेल पहले और डिवाइड हो जाएगी और 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाएंगी। तो जैसे ये अमीबा में शो किया हुआ है, अमीबा, इसका पहले तो क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, पहले तो कैरियोकाइनेसिस होगा। तो पहले तो न्यूक्लियर कैसा हो जाएगा, एलोंगेटेड हो जाएगा, कैसा दिखेगा, डम्बल शेप दिखेगा, डम्बल शेप दिख रहा है। इसके बाद न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया, 2 न्यूक्लियर बन गए। अब साइटोकाइनेसिस होगा, सेल डिवाइड होगी, तो ग्रुप फॉर्म होगी पहले, ये ग्रुप अंदर की तरफ जाती जाएगी और आपस में दोनों अटैच हो जाएंगे, दोनों साइड की सेल मेम्ब्रेन्स, और क्या बन जाएंगी, 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगी। क्रोमोसोम भी कंडेंस नहीं हुए, स्पिंडल फाइबर भी फॉर्म नहीं हुए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन, फाइंड examples where the 4 daughter cells from meiosis are equal in size and where they are unequal in size। अब बताना है अपन को, ऐसे एग्जाम्पल्स देने हैं जिनमें मियोसिस के बाद जो 4 डॉटर सेल्स बनी हैं। एक तो ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसमें जो 4 डॉटर सेल्स बनी हैं वो साइज़ में सारी ही इक्वल हों, और एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसमें जो 4 डॉटर सेल्स बने उनमें से उनका साइज़ अलग अलग हो, अनइक्वल साइज़ की हों। तो मेल्स की जो जर्म सेल्स होती हैं उनमें प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, उनमें जो होता है मियोसिस, उसको कहते हैं पर्टिकुलरली स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में स्पर्म मदर सेल जो होती है, जो डिवाइड होगी, सेल डिवाइड होकर 4 सेल्स बनाएगी। अब ये प्रोसेस को क्या कह रहे हैं पर, स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि ये जो सेल्स बनेंगी ये आगे जाके क्या बनाएंगी, स्पर्म्स बनाएंगी। और ये जो सेल डिवाइड हो रही है इसको कह रहे हैं स्पर्म मदर सेल। स्पर्म मदर सेल डिवाइड होके 4 डॉटर सेल्स बनाती हैं जो साइज़ में इक्वल होती हैं, इनसे आगे जाके इक्वल साइज्ड स्पर्म्स फॉर्म होते हैं। तो ये तो एग्जांपल आ गया जिसमें 4 डॉटर सेल्स इक्वल होती हैं। अब ऐसे ही प्रोसेस होता है फीमेल्स में, फीमेल जर्म सेल्स क्या बनाती हैं, ओवम बनाएंगी, तो उस प्रोसेस को कहेंगे oogenesis। तो oogenesis के प्रोसेस में जो ओवम या एग मदर सेल होती है वो डिवाइड हो जाएगी, तो जो 2 सेल्स बनेंगी वो साइज़ में इक्वल नहीं होंगी, या एट द एंड देखिए अपन 4 जो सेल्स बनेंगी वो साइज़ में इक्वल नहीं होंगी। एक बनेगा ओवम, वो होगा साइज़ में बहुत बड़ा, और बाकी क्या होंगी, पोलर बॉडीज़, वो होंगी साइज़ में छोटी। ठीक है, यहाँ पे 2 कर देना, 2 ही फॉर्म होती हैं। देखो कैसे होगा, ये एग मदर सेल है, एग मदर सेल डिवाइड होगी तो एक साइज़ में बड़ी सेल बनेगी, एक साइज़ में बहुत छोटी सेल बनेगी। तो ये छोटी सेल आगे फिर डिवाइड नहीं होगी, फिर ये बड़ी सेल दोबारा डिवाइड होगी, तो इससे एक बड़े साइज़ की सेल बनेगी और एक फिर और छोटे साइज़ की सेल बनेगी। ये दोनों तो क्या, पोलर बॉडीज़। ये वाली जो बना ये क्या है, ओवम। 3 सेल्स ही बनती हैं, ये आगे डिवाइड नहीं होती और ये साइज़ में बड़ी होती है, अनइक्वल होता है डिवीजन। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। अब मियोसिस से क्या फ़ायदे हैं, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट। क्या बनते हैं, एक तो इससे गैमेट्स बनते हैं, गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ही होगा, तो गैमेट्स बनेंगे। और गैमेट्स कैसे बनते हैं, हैप्लॉइड, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह जाता है। कीप क्रोमोसोम नंबर ऑफ अ स्पीशीज़ कांस्टेंट थ्रू जनरेशन टू जनरेशन। और जनरेशन टू जनरेशन क्या रहता है, स्पीशीज़ में जो क्रोमोसोम नंबर है वो इसकी वजह से कांस्टेंट रहता है। तो अपन देखें किसी ऑर्गेनिज्म में 4 क्रोमोसोम्स हैं और इसमें गैमेट जब बने और उनमें मियोसिस नहीं हुआ, माइटोसिस हो गया, तो कितने रहेंगे, 4 ही रहेंगे। अब रिप्रोडक्शन के टाइम क्या होता है, ये बन के मान लो मेल गैमेट, ऐसे ही बन जाएगा फीमेल गैमेट, माइटोसिस से ही मान लो बन जाए, बनता किससे, मियोसिस से। पर अपन देखें अगर माइटोसिस से बन जाए तो क्या होगा, ये 4, ये बन गया फीमेल गैमेट। अब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट में फ्यूजन होता है रिप्रोडक्शन के टाइम पर, तो ये 4 कितने हो जाएंगे, 8। तो पेरेंट में तो कितने थे, 4 क्रोमोसोम थे, एक स्पीशीज़ थी, उसका जो इंडिविजुअल है जो पेरेंट है उसमें थे 4, उससे का जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ उसमें हो गए 8, डबल हो गए। अब इससे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे उसमें और डबल हो जाएंगे, 8 8
16 हो जाएंगी। तो ऐसे क्रोमोसोम नंबर बढ़ता रहेगा। तो ये तो सही नहीं होगा। स्पीशीज़ में क्रोमोसोम नंबर हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर 4 है किसी स्पीशीज़ का क्रोमोसोम नंबर तो वो हर इंडिविजुअल में 4 ही होगा। तो इसको नॉर्मल बनाए रखने के लिए क्या होता है, फिर मियोसिस होता है, जिससे कितने बनते हैं, 2। किधर जाते हैं, 2, इधर भी 2। अब 2 फ्यूज़ होंगे तो क्या होगा, दोबारा से जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, उसमें क्रोमोसोम नंबर 4 ही होगा। जेनेटिक वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर हुआ जिससे वेरिएशन आ गए। एक तो क्रोमोसोम रहता ऐसा का ऐसा ही रहता, ये वाला ऐसा का ऐसा ही रहता, ऐसे जो पहले जीन थे वही रहते। तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है उसमें उतने ज़्यादा वेरिएशन नहीं आते। पर क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, इसका इसमें चला गया, इसका इसमें चला गया। जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसमें नए नए चेंजेस आएंगे, वेरिएशंस आएंगे।